आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक को लेकर मैं आया हूं, जिस विषय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो हर एक विश्वासी मसीह के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यीशु मसीह के वो 7 वचन जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कहे थे। जी हाँ दोस्तों, जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर लटकाया गया था तब उनके मुंह से 7 ऐसी बातें निकली थी जिसके विषय में बाइबल में लिखा गया है और बाइबल में बताया गया है कि यीशु मसीह ने क्या क्या कहा था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन वचनों को बताने वाला हूँ, 7 वचनों को आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। लेकिन उससे पहले मैं कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। देखिए मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में गुड फ्राइडे आने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं गुड फ्राइडे यानी कि यीशु मसीह की मृत्यु का दिन, जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस दिन को दुनिया गुड फ्राइडे के नाम से जानती है। मैं ये वीडियो गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करने के विषय में नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो बनाकर आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप जाइए साल में एक दिन गुड फ्राइडे मनाइए और बाकी पूरे साल भर आप बिल्कुल भी यीशु मसीह के बलिदान को याद मत करिए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मेरे इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आप तक मैं ये बातें पहुँचा सकूँ कि यीशु मसीह की मृत्यु का जो दिन है वो सिर्फ साल में एक दिन ही हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई गुड फ्राइडे के दिन ही हम यीशु मसीह की मृत्यु को याद करेंगे, परंतु हर एक दिन जब हम इस संसार में जीवित हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे लिए हर दिन उस बलिदान को याद करने का होना चाहिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। यानी कि हमारे लिए जो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर पाप लेकर मर गए, उस दिन को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। केवल साल के एक दिन जब गुड फ्राइडे आता है उस दिन याद करना, ऐसा बाइबल हमें नहीं कहती है। और आज मैं जो 7 वचन आपको बताने वाला हूं बाइबल से, यीशु मसीह के द्वारा कहे गए क्रूस पर 7 वचन, वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जान सके कि यीशु मसीह ने क्या कहा था क्रूस के ऊपर से, किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपनी उन बातों को रखा था लोगों के सामने। तो एक एक करके सारी बातों को मैं बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आप वचन को समझ सको और अपने जीवन में यीशु मसीह के बलिदान को महत्व दो, उसके बलिदान को याद रखो और एक पवित्र जीवन जियो। यही इस वीडियो का मकसद है। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी गुड फ्राइडे को एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करना नहीं है, परंतु यीशु के वचन को याद रखना है। तो सबसे पहले जो पहला वचन यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस से कहा था उसको हम पढ़ेंगे। उसके लिए हम आएंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका वचन 34 के जब हम 34 को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा था, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब पहला शब्द क्रूस पर से बोलते हैं, पहली वाणी जब क्रूस पर से बोलते हैं तो कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यानी कि उन लोगों को क्षमा करने के विषय में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे जो यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए लाए थे, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसको मरने का इंतजार वो कर रहे थे, उसको क्रूस पर लटका दिया था। उन लोगों के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि इन्हें क्षमा कर। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया, हमारे विरोधियों को भी हमें क्षमा करना सिखाया, हमें दुख देने वालों को भी हमें क्षमा करना सिखाया, जो हमें कष्ट देते उसको भी हमें क्षमा करना सिखाया। ये है गुड फ्राइडे का पहला वचन। जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं तो लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय में ही दूसरा वचन है। उसके 23 अध्याय के जब 43 को पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है, तो उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब आप इस घटना को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के संग 2 ऐसे व्यक्तियों को क्रूस पर लटकाया गया था जो चोर या डाकू थे। उनमें से एक व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, एक ने नहीं किया। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसको यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कहाँ होगा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, ऐसा यीशु मसीह ने वहां कहा। यानी कि जो व्यक्ति अपने मरने से पहले भी अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है उसका स्वर्ग में जाना पक्का होता है, अगर वो पश्चाताप करता है। अब हम आते हैं तीसरे वचन को। तीसरे वचन के पढ़ने के लिए हम खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार 19 अध्याय के 26 आयत में तीसरी वाणी है जो यीशु मसीह ने कही थी। वो है, यीशु ने कहा, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा
पुत्र है। अपनी माता को एक जिम्मेदारी जो उसके प्रति था कि भाई यीशु मसीह की माता की जिम्मेदारी यीशु मसीह के पास था, तो उसके मरते समय भी यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। अपनी माता को कह रहा, याद रख कि तेरे पास जो व्यक्ति खड़ा आज से ये तेरा पुत्र है। यानी हमारी एक जिम्मेदारी जो हमें संसार में रहते निभानी है, उसको भी यीशु मसीह दिखा के जा रहे, किस प्रकार से हमारे पीछे जो लोग रह जाते हैं उनके लिए भी हमें अच्छा सोचना चाहिए, उनके लिए भी हमें भला करना चाहिए। ये जो वचन है, तीसरा जो वचन है, यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस पर कहा गया। चौथा वचन हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 46 आयत में चौथा वचन लिखा यीशु मसीह के द्वारा कहा गया। उसमें लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात ये हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर देखकर कहते, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों उस समय नहीं देखा? कारण क्या था कि यीशु मसीह सारे जगत के पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गए थे, और तमाम पाप जब यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए तब परमेश्वर ने भी उसे देखने का, परमेश्वर ने उन्हें नहीं देखा, जिस वजह से यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका अर्थ समझ रहे हैं कि हमारा पाप इतना भयानक था कि परमेश्वर की दृष्टि में भी वो ठीक नहीं था, परमेश्वर से देख भी नहीं रहते। अगर यीशु नहीं होता तो सोच कर देखो क्या हम उद्धार पाते। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चौथी वाणी को हम देखते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा कही गई मत्ती रचित सुसमाचार में। अब हम देखेंगे पांचवी वाणी यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही, और उसका 19 अध्याय के 28 आयत को जब हम पढ़ते हैं, पांचवी बात यीशु मसीह के द्वारा यहाँ पर कहा गया, लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। जब यीशु मसीह को पता चल गया कि अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है, जो कारण था यीशु मसीह के संसार में आने का, उसका जन्म लेने का, उसकी मृत्यु को सहने का, उसको इतना सुसमाचार बांटने का, जो भी काम परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था वो सब काम यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। तब यीशु मसीह कहने लगे, मैं प्यासा हूं। यानी यही क्षण था जब यीशु मसीह ने अपने लिए मांगा, मैं प्यासा हूं परमेश्वर, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब मेरे द्वारा किए हुए सारे काम मैंने पूरा कर दिया। तो ये था पांचवा वचन जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस से कहा। अब हम छठे वचन में आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 30 जो है 19 के 30 को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ छठा वचन है, वहाँ लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ पर ये छठा वचन है जहाँ यीशु मसीह ने वो लेकर सिरका पिया। जब उसको प्यास लगी तो वहाँ पर लोगों ने उसको सिरका दिया, और सिरका को पीने के बाद यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ पूरा हुआ, और अपने प्राणों को त्याग दिया। सातवां वचन जो यीशु मसीह के द्वारा कहा गया था लूका रचित सुसमाचार में, वो हम पढ़ेंगे। सातवां वचन लूका के सुसमाचार में यीशु मसीह के द्वारा कहा गया, वो है 23 अध्याय और उसका 46 आयत। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह कहते हैं, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। ये दोनों घटनाएं जो अभी हमने पढ़ी, ये दोनों घटनाएं एक समान हैं। 6 और 7 आयत में जो 7वां वाक्य और 6वां वाक्य, दोनों में हम एक ही चीज़ देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया परमेश्वर के हाथों में। वचन हमें बताता कि यीशु मसीह को प्राण त्यागने का और उसे प्राप्त करने का भी अधिकार है। इसीलिए यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम मुझे जब दफनाओगे, यानी कि इस मंदिर को तुम ढा दोगे, मैं उसे 3 दिन में बनाकर खड़ा कर दूंगा। यानी वो अपने पुनरुत्थान के बारे में बोल रहे थे। मेरे प्रियो, ये 7 ऐसी वाणी हैं जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कहे। मैंने क्यों ये वाणियों को आपको बताया? ताकि आप याद रखो कि यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जब हम हर दिन इस बलिदान को याद रखते हैं तो वो हर दिन हमारा गुड फ्राइडे होता है। साल में एक दिन गुड फ्राइडे मनाना ये मसीहत की ज़रूरत नहीं है, या मसीह की ज़रूरत नहीं है, या परमेश्वर आपसे नहीं चाहते, परंतु परमेश्वर आप चाहते हैं। हर दिन आप इस बात को याद रखो कि यीशु ने आपको उद्धार दिया है। यीशु में अगर आप बने रहोगे तो आप उद्धार में बने रहोगे। तो मेरा मकसद यही था कि आप इन वचनों को समझो और इन्हीं वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाओ। साल के एक दिन नहीं, हर दिन यीशु मसीह को याद करो, क्योंकि यीशु मसीह ने ही हमारा उद्धार किया है। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।